राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, उसे कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता और प्रेत योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। और ऐसे भक्तों को देवराज इंद्र भी सम्मान करते हैं। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन जया एकादशी के दिन की गई विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भक्तों के जीवन के सभी प्रकार के आर्थिक अभावों को दूर कर सकती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से भक्तों के जीवन में अन्न धन सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में जया एकादशी किस दिन पड़ रही है, किस दिन यह व्रत रखा जाएगा। एकादशी के दिन भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, एकादशी व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा। माघ शुक्ल पक्ष तिथि इस बार 28 जनवरी दिन बुधवार को शाम के 4:37 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर के 1:55 पर होगा। इसीलिए इस बार एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन के जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा वो रहेगा 5:35 से 6:23 तक। सूर्योदय होगा सुबह के 7:11 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:07 पर। प्रातःकाल पूजा इस दिन सुबह 5:52 से लेकर 7:11 तक कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। सायकाल पूजा 5:55 से लेकर 7:17 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से प्रारंभ होकर 3 बजे तक रहेगा और भद्रा काल सुबह 7:11 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहने के कारण इसका पृथ्वीलोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग भद्रा का विचार हमेशा ही करते हैं तो उन्हें श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो भद्रा संबंधी बातों का विचार आज भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:56 से प्रारंभ होगी और 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 11:09 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही यानी गुरुवार को दोपहर 1:56 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि गुरुवार को ही रात 8 बजे से तक प्रारंभ होगा। क्योंकि गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, इसीलिए हरिवासर के दौरान आप जितना भी अधिक हो उसे भगवान के स्मरण भजन कीर्तन कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। मानसिक चिंतन इस दौरान कर सकते हैं। यह तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। हरिवासर के समय की गई पूजा को भगवान विष्णु बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। 30 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से लेकर 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 7:11 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:08 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:51 से 7:10 तक रहेगा। पूजा 5:56 से लेकर 5:58 पर कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। जया एकादशी का व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह के 7:10 से प्रारंभ होकर 9:20 तक रहेगा। तो इसी निर्धारित मुहूर्त के अंदर आपको एकादशी का उपवास खोलना होगा। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन स्वास्तिक भोजन करते हुए सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा, गणेश भगवान, श्री कृष्ण भगवान और अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कथा के श्रवण करने के बाद जिस दिन दिन भर का उपवास रखे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन केवल फलों या वस्त्रों का दान करे। दूध से बनी मिठाई, दूध, दही, घी, गुड़, तिल आदि का दान किया जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन अन्न दान करने से बचना चाहिए। चावल या चावल से बनी चीजों का इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सबसे पहले विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करके यथायोग्य दान सामग्री या भोजन का हिस्सा निकालकर ही इसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।